चमकते हुए बादलों के ऊपर नीले आसमान की वसतों में एक शानदार किरणों का महल था। इसकी दीवारें खालिस हीरों से तराशी गई थी। हर एक हीरा रोशनी में चमक रहा था। जब सूरज की किरणें इन दीवारों से टकराती तो रोशनी रंगों में बिखर जाती, जैसे कौसे कज़ा ने आसमान में बसेरा कर लिया हो। इसी महल के सबसे बुलंद मीनार के एक कमरे में एक नाजुक सी परी रहती थी, जिसका नाम रोशनी था। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में शफकत और दिल में बेपनाह नेकी बसी हुई थी। इसी महल के अजीम दरबार में बादशाह जलल अपने शहरी तख्त पर जलवा अफरोज था। दाएं जनिब नम मिजाज और मोहब्बत भरी आंखों वाली मलिका रोशनी माँ वखर से बैठी थी और बाएं तरफ सख्त दीवारों और तेज निगाहों वाली मालिका नैमा अपनी थोड़ी ऊंची किए दरबार में हल्की हल्की सरगोशियां गर्दिश कर रही थी। सब महसूस कर रहे थे कि आज कोई बहुत अहम ऐलान होने वाला है। आज मैं तुम दोनों मलकाओं और अपनी बेटियों को एक निहायत अहम बात बताना चाहता हूँ। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने बाद तख्त ताज की वारिस का इंतिखाब करूं। जहां पनाह, आप जानते हैं कि शहजादी नैला कितनी मजबूत और बहादुर है। सल्तनत को नरमी नहीं, ताकत की जरूरत होती है और मुझे यकीन है कि रोशनी का दिल उसके चेहरे से भी ज्यादा रोशन है। अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जिसके पास दिल का हीरा होगा वही किरणों के महल की नई मालिका बनाएगी। दिल का हीरा? इस महल के नीचे घने जंगलों के पार एक वादी है जिसे वादी रोशनी कहा जाता है। वहां नदियों और आबशारों के नीचे अनोखे हीरों के खजाने छुपे हैं। मेरी दोनों बेटियां वहां जाएंगी। जो शहजादी सबसे कीमती, सबसे नायाब और सबसे रोशन हीरा लाएगी वही अगले मलिका होगी। आप देखेंगे जहां पनाह, नैला ही कामयाब होगी। लेकिन याद रखो, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मैं अपनी बेटियों को नसीहत देकर रवाना करो। जिसका दिल जैसा होगा वो वैसा ही हीरा लौट कर लाएगी। रोशनी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बादलों के दरमियान झांकते परिंदन को देख रही थी। उसके सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में ख्वाबों के साथ हल्की सी घबराहट भी थी। रोशनी मेरी जान, अगर मैं नाकाम हो गई तो? बेटी, ताज सर पर रखा जाता है मगर असल ताकत दिल में होती। वादी रोशनी में सिर्फ वो हीरा चमकता है जो नेकी के साथ हासिल किया जाए। अगर कोई मदद मांगे और तुम कर सको तो कभी इनकार ना करना। लेकिन अगर मैं दूसरों की मदद में वक्त जाया कर दूं तो? जो दिल की राह छोड़ देता है वो हमेशा भटकता, नेकी कभी जाया नहीं जाती। मैं आपकी बात नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ मलिका नैमा अपनी बेटी नैला को सख्त लहजे में समझा रही। याद रखो, रास्ते में किसी की बातों में मत आना, ना किसी की मदद करना, ना लोगों पर भरोसा करना, ठीक है? ताज दिल से ज्यादा कीमती है। जी माँ, मैं सिर्फ हीरा ढूंढूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें किरानों के महल की दीवारों से टकराकर रंगीन रोशनी में बदल गईं, दोनों शहजादियां शीशे की सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगीं। याद रखो, ये सफर सिर्फ हीरो का नहीं, तुम्हारे दिलों का इम्तिहान भी है। बदलों से उतरकर वो पहाड़ों के दामन में पहुंच गई। कुछ फसले पर नैला रुक गई। अब हम अलग होंगी। तख्त एक है, हम दो नहीं हो सकती। रोशनी आह भरते हुए खामोशी से दूसरी सिमत चल दी। नैला जंगल के तंग और तरीक रास्तों पर चलती रही। हर कदम के साथ एक नया राज खुलता जा रहा था। शहजादी, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, मेरी मदद करो। मैं किसी की मदद के लिए नहीं आई। अंधेरा बढ़ता गया मगर उसे कोई हीरा नजर न आया। उधर रोशनी जहां भी किसी को तकलीफ में देखती रुक जाती। जख्मी मोर की मदद की तो उसे दिलचस्प नूर नाम का हीरा मिला। एक नन्हा जानवर उसे दरिया तक ले गया जहां उसने मोहब्बत का हीरा पाया। रोशनी ने जब सूखे दरख्त को पानी दिया तो उसने उम्मीद का हीरा अता कर दिया। आखिरकार दोनों महल वापस लौट आए।
रोशनी और नैला कदम बढ़ाती हुई दरबार में पहुंची। नैला, तुम क्या लाई हो? कुछ नहीं जहांपना। फिर रोशनी ने अपने थैले से हीरों को बाहर रखा। हर हीरा अपनी एक नेकी की कहानी सुनाता था। आज से किरणों के महाल की मालिका रोशनी होगी। दरबार नारों से गूंज उठा। मुझे भी नेक बनना है। सीखने में कभी देर नहीं होती। यो रोशनी दिलों की मालिका कहलाई और किरणों का महल हमेशा के लिए नेकी, रोशनी और मोहब्बत का घर बन गया।